सोनी जियोग्राफ के साथ इन जादुई लम्हों को कैद करें। मिलते हैं वहां 1945 से पहले के सालों में जापान एक उभरता हुआ देश था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और कला के लिए जाने जाते थे। परिवार रोजाना की जिंदगी में व्यस्त थे, दुकानें चलाते थे और धान के खेतों में काम करते थे। हवा में बच्चों की हंसी और चेरी ब्लॉसम की खुशबू घुली रहती थी। जापान विरोधाभासों का देश था, प्राचीन और आधुनिक, लेकिन दुनिया युद्ध में थी। दूसरा विश्व युद्ध पूरे यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। बढ़ते संघर्ष के बावजूद जापानी लोग शांति की उम्मीद लगाए हुए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। युद्ध की भयावहता उनके इतिहास और भविष्य पर अमिट छाप छोड़ जाएगी। 6 अगस्त 1945 का दिन हिरोशिमा में किसी भी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ। सूरज उगा और शहर की हलचल भरी सड़कों पर अपनी गर्म किरणें बिखेर दी। नागरिक अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे हुए थे। बच्चे पार्कों में खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। हिरोशिमा के लोगों को पता नहीं था कि साफ नीले आसमान में ऊपर एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर एनोला गे आ रहा था। यह एक घातक माल लेकर जा रहा था, एक अकेला परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा का भाग्य अधर में लटका हुआ था। सुबह 8:15 पर अकल्पनीय हुआ। परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर फटा, जिससे प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक और तीव्र गर्मी की एक लहर फैल गई। जमीन जोर से हिली और हवा में एक ओगलू शीतलनी गर्जन गूंज उठा। पलक झपकते ही शहर अकल्पनीय तबाही के दृश्य में बदल गया। इमारतें धूल में मिल गईं, उनके अवशेष तेजी से फैलते आग के गोले में समा गए। गर्मी इतनी तेज थी कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भाप में बदल दिया। केवल जमीन पर उकेरी गई परछाइयां ही पीछे छूट गईं। खुले में फंसे लोग पल भर में जलकर खाक हो गए। उनके शरीर राख में तब्दील हो गए। जो लोग दूर थे, उन्हें भयानक जलन का सामना करना पड़ा। उनकी त्वचा उनकी हड्डियों से पिघल गई। भाग्यशाली लोग अरेगीता, अगर उन्हें कहा जा सकता है, तो वे थे जो गहरे भूमिगत आश्रय में थे। लेकिन उस भयानक दिन के आतंक और सदमे से वे भी नहीं बच सके। भाग 4, चेतावनी के फुसफुसाहट। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हिरोशिमा बमबारी से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा सहित कई जापानी शहरों पर पत्रक गिराए थे। इन पत्रकों में विनाशकारी हवाई हमलों की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया था। हालांकि पत्रक में विशेष रूप से परमाणु बम का उल्लेख नहीं था। जापानी सरकार पत्रक के बारे में जानती थी, लेकिन अमेरिका के पास मौजूद विनाशकारी शक्ति की असली सीमा से अनजान थी। उसने बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश नहीं दिया। कुछ नागरिकों ने चेतावनियों पर ध्यान दिया और शहर छोड़ दिया, लेकिन कई लोग रह गए। या तो पत्रक पर विश्वास नहीं कर रहे थे या अपने घरों और व्यवसायों को छोड़ने में असमर्थ थे। परमाणु बम के बारे में विशेष जानकारी के अभाव ने हिरोशिमा में जानमाल के विनाशकारी नुकसान में योगदान दिया। भाग 5, नागासाकी का भाग्य। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और अमेरिकी B-29 बॉम्बर बॉक्सकार जापानी शहर नागासाकी के ऊपर पहुंचा। यह विमान एक दूसरा परमाणु बम ले जा रहा था, जिसका नाम था फैटमैन। मूल रूप से कोकुरा को निशाना बनाने के लिए निर्धारित बादलों के कारण चालक दल को अपने दूसरे लक्ष्य नागासाकी की ओर रुख करना पड़ा। सुबह 11:02 पर दूसरा बम नागासाकी के ऊपर फटा। घाटी में बसे इस शहर ने थोड़ा कम व्यापक लेकिन उतना ही भयावह विनाश का अनुभव किया। हजारों लोग तुरंत मारे गए और अनगिनत लोग गंभीर रूप से जल गए और विकिरण बीमारी का शिकार हो गए। जापानी लोगों की पहले से ही अकल्पनीय पीड़ा इस दूसरे
विनाशकारी हमले से और बढ़ गई थी। भाग 6 आत्मसमर्पण और घाव। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। नागासाकी पर बमबारी के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसके जख्म गहरे थे। बम विस्फोटों के बाद की स्थिति भयावह थी। हिरोशिमा और नागासाकी शहर खंडहर में तब्दील हो गए थे। उनकी कभी जीवंत सड़कें मलबे में तब्दील हो गई थीं। हवा में मौत और सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी। बचे हुए लोग, जिनमें से कई विकिरण बीमारी से पीड़ित थे, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। बम विस्फोटों के दीर्घकालिक प्रभाव, जिनमें कैंसर और जन्म दोष शामिल हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करते रहेंगे। भाग 7 शांति के लिए स्मरण। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट युद्ध के विनाशकारी परिणामों, खासकर परमाणु हथियारों द्वारा फैलाई जा सकने वाली भयावहता की याद दिलाते हैं। अगस्त 1945 की घटनाओं ने जापान और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके बाद के वर्षों में हिरोशिमा और नागासाकी ने अपने शहरों और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए अथक प्रयास किया है। वे शांति और लचीलापन के प्रतीक बन गए हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत कर रहे हैं और समझ और सुलह का संदेश दे रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के सबक को याद रखना, परमाणु हथियारों के खतरे से मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करना और शांति के लिए अथक प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।